औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। वक़ुल और कहो जाअल हक़्क़ु के हक़ आया, व ज़हक़ल बातिल और बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा और बेशक बातिल था ही मिटने के लिए। साथ कोई हादसा हो जाएगा, कोई हमें मार डालेगा, कोई हमारे साथ जो है ऐसा कर देगा। ये इल्यूजन जो है, ये भ्रम लाइफ में बने रहते हैं। पर जीवन अगर रियलिटी है, पैदा होना रियलिटी है, मरना रियलिटी है, तो इसके बीच में इतना भ्रम क्यों है? मेरा सवाल ये है। लाइफ के अंदर दोनों चीज को स्पेशलाइज भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भ्रम तो है ना भाई, भ्रम तो बना हुआ है। तुम्हारे दिए जिंदगी नहीं, तुम्हारे दिए मौत नहीं है, तो अब भ्रम किस बात का है? जो होगा होगा, जितना जिलाना है जिलाएगा, जितना मारना है मारे, 2-3 बार मार देगा और क्या है? नहीं, उसको तो 2-3 बार की जरूरत ही असली नहीं बात पड़ेगी। बताओ, कहाँ से वो आपको ऐसा लगा है तो आपको समझाया जा सकता है। हम इसकी मिसाल बताएं, जब हम लोग कोई चीज़ भूल जाते हैं ना, तो यार वहाँ जाके खड़े होते रहे उस तरह मुँह करके, तो याद आ जाता है। पहले आप हमें ये बताओ कि जिससे बात हुई थी तो उसमें उस बात को थोड़ा सा दोहराओ। सामने वाले ने क्या बोला, आपने क्या बोला, कहाँ जाके आप फंसे, बताइए। अब आपके मुकर्रब लोग हैं, बताइए। बात ये है कि हम अपने जीवन काल में ज़्यादातर रियलिटी से, मतलब वास्तविकता से काफ़ी दूर रहते हैं, और पूरी लाइफ हमारी जो है भ्रम में चली जाती है, कंफ्यूजन में चली जाती है, और हम रियलिटी पे आ नहीं पाते हैं। तो हमको अपने जीवन में क्या ऐसी चीज़ करना चाहिए कि हम रियलिटी को समझ के चलें और उसको लाइफ में उतार सकें और अपने आप को खुशहाल बना सकें। क्या क्या भ्रम आता है जीवन और मृत्यु के बीच में? अब मान लो उस दिन आप बैठे थे, मेरे को लगा कि कोई कीड़ा काट लिया। अब वो मुझे को वो बैठ गया भ्रम कि यार साला कोई जहरीला कीड़ा ना हो, कोई ज़्यादा तकलीफ ना पड़ जाए। वो सोच के मेरे को 1-8 घंटे एक तरीके से वो लगा। जब 1 घंटे के बाद मैंने सोचा कि अगर कोई भी पॉइजन होता है वो 1 घंटे में असर कर जाता है, किसी भी चीज़ का, आधे घंटे का, सांप का, बिच्छू है, 1 घंटे बाद वो भ्रम अपने आप रियलिटी से जब सामना हुआ तो वो भ्रम धीरे से हट गया, आया भी और अपने आप चला गया। जब मैंने वो रियलिटी का सामना किया तो मौत रियलिटी है, लेकिन अगर उस रियलिटी को हम पहचान जाते हैं तो उसका डर हमको नहीं होगा, उसकी तकलीफ नहीं होगी। बीमारी की रियलिटी को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में दुख या डर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा मेरा अपना सोचना है। मौत रियलिटी है, ये किसने बताया आपको? ये मैं कह रहा हूँ, सही है क्या गलत है आप बताओ। अब मेरा इतना ज्ञान नहीं है भाई। जिंदगी में मान रहा हूँ कि जीवन अगर रियलिटी है तो मृत्यु भी तुम एक रियलिटी है, सत्यता है भाई। हमारा तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं है ना, है तो कुछ समय के लिए, मतलब एक ट्रेन चल रही है, उसमें अपने सब अपने अपने डिब्बे में बैठे हैं, जब जिसका स्टेशन आ रहा है वो उतर जा रहा है, बस इतनी ही कहानी। तो कोई हम ट्रेन के मालिक थोड़ी हो गए। क्या बात, अच्छा करके लाया। जिसका टाइम है चाबी साहब को बोले उतरो, आपका स्टेशन आ गया, धक्का देके उतार दीजिए, स्टेशन आ गया, गाड़ी तो चल रही है, लाइफ तो चलती रहेगी।
मैथमेटिक्स जो है ये क्या है? इसको क्या कहा जाएगा? हक कहा जाएगा या इल्यूजन कहा जाएगा? इसकी अपन बात करें ये नंबर्स की 1 2 3 4 पोर्शन में हक और बातिल के बीच में तफरीक कर देता है। मतलब इसको अपन ये नहीं कह सकते कि ये हक है कि बातिल है ना, क्योंकि यहाँ पे जो दुनिया में अपन देख रहे हैं चीजें, इसमें भी कुछ हक और बातिल हैं। तो उसमें तफरीक करने के लिए तो ये टूल्स हो गया। कौन सा टूल्स हो गया? मैथमेटिक्स का 1 2 3 गिनती का। इसमें झूठ झपाट नहीं है ना, कितना बड़ा झूठा हो, लेकिन अगर इसमें झूठ मिलावट करना चाहे तो वो गिनती में कर नहीं सकता मिलावट। और 1 को 2 नहीं कर पाएगा, 1 को 2 नहीं कर पाएगा, 2 को 3 नहीं कर पाएगा। तो इसको तो अपन नहीं कह सकते कि ये हक है या बातिल, मगर ये कम से कम इतना काम कर रहा है कि हक और बातिल में एक फर्क करके दे रहा है दुनिया में इस जगह पे, क्योंकि इस जगह के इल्यूजन अलग है और इस जगह की रियलिटी अलग है। मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि हमारे हिसाब से जो हमारा इसमें सोचना है कि डेफिनेट हर जगह इल्यूजन और रियलिटी की डेफिनेशन जो है फिक्स रहेगी। वो मतलब जमा और मका के हिसाब से तब्दील हो जाएगी, क्योंकि एक जो रियलिटी है जिसको हम अल्लाह कहते हैं उसकी तो बात अलग है। उसको मेजरमेंट में लेना या उसको जजमेंट करना अगर हमारे लिए तो कुल मिला के वो इल्यूजन ही है। जो रियल है, जो हमें समझ में आता है कि अल्लाह आम इंसानों के लिए बतौर उसकी शिनाख्त तो वो एक इल्यूजन ही है। नॉर्मल लोगों के लिए हम बता रहे हैं, जबकि असल रियलिटी वो है और उसको आप मेजरमेंट में ले नहीं सकते अपने कैलकुलेशन से कि मैथ से उसकी गिनती में ले लें उसको, या किसी रूट में ले लें अपन उसको, या किसी कैलकुलेशन में ले लें। वो इसमें उसकी जद में वो आता नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर जो बाकी चीजें हमारे सामने हैं, तो क्या इनमें हम छांटे बीने क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि इंसान की जरूरतें इसी टाइम और स्पेस से जुड़ी हुई हैं, अर्ज़ो समावात से जुड़ी हुई है, और इसमें बहुत सी चीजें झूठी हैं और बहुत सी चीजें सच हैं। इंसान तो अभी इसी पे धोखा खा रहा है। तो इसका कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स एक टूल है। इसकी बेस पे तो हम ये गणना कर लेते हैं या कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार ये चीज झूठ है, ये चीज सच है। भले ही अब हमको ऊपर से ये सच लग रही हो, मगर ये झूठ है, कैलकुलेशन के दायरे में फेल हो रही है। अब ये जो अल्लाह आयतों में बात करता है कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरावु हयातुद दुनिया बिल आखिरा, कि वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की हयात के बदले, दुनिया की हयात को आखिरत के बदले खरीद लिया। तो अल्लाह कह रहा है कि इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी और इनके ऊपर अज़ाब अलीम है। तो ये बात भी है कि एक वो जो आखिरत है, जो रियलिटी है, तो उसका मेजरमेंट अलग है, क्योंकि एक पोर्शन वो है तो जो आना बाकी है। और इंसान की अक्ल और इंसान की ख्वाहिशात का उस दर्जे पे होना, ये इस बात की दलील है कि एक पिक्चर तो अभी देखना इसको बाकी है। वरना अल्लाह ताला ये ख्वाहिश और ये शऊरी हमारे अंदर नहीं रखता कि हमारे पास ये सारी चीजें होना चाहिए। और मुझे ये बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के लिए इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली सा काम है कि इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, पुर कर दिया जाए, मुतमईन कर दिया जाए इसको। तो वो बचा के नहीं रखेगा, उसके पहले तुमको मतलब हाइबरनेट में नहीं ले जाएगा कि जैसे पैदा होने के हम पहले थे और बाद में भी वो हमको वैसे ही कर दे और ख़त्म कर दे हमारी सारी ख्वाहिशें। तो अल्लाह ताला के लिए तो ये बहुत आसान काम है, तो वो करेगा। एक पोर्शन उसका जो जिसका वादा है कि वो आखिरत में तुम्हें देगा। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है
कि वहां इल्यूजन का सवाल नहीं, तो उसको आप फिर कह नहीं सकते कि ये हक है कि बातिल है। वहां जो कुछ है सच है। और इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फरेब हैं आजमाइश के हिसाब से, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है इस दुनिया की कि उसका रहना जरूरी है। वो आखिरत के मसले को सीधा स्ट्रेट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे तो इल्यूजन भी है और रियलिटी भी है। अब जो उस रियलिटी को एंटरटेन कर ले तो आखिरत का पूरा पूरा हिस्सा उसके हक में आ रहा है। जो उसको समझ ले तो आखिरत तो पूरी पूरी उसकी संभल रही है वैसे, क्योंकि उसी पैरामीटर के साथ फिर वो उठेगा ना, उसी साइकी के साथ, तो वो एंटरटेन कर लेगा उसको, संभाल लेगा उसको, उस पोर्शन को। और पता चला यहाँ पे इल्यूजन और रियलिटी में कोई इंसान फर्क कर नहीं पा रहा है, तो ये जब आखिरत में भी उठेगा तो ये उसी धोखे में उठेगा, क्योंकि इसको अभी भी ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये चीज अभी भी परख नहीं पाया इंसान। तो वो आदमी 100 साल बाद सो के उठे या 200 साल बाद सो के उठे, अगर वो असली सोने और नकली सोने की परख करना नहीं जानता है, तो फिर आप उसको टोटल असली सोने में लेकर जाओ आप, वो हमेशा शक में ही पड़ा रहेगा उस टाइम पे भी, यार ये रियल सोना है या नहीं, धोखे में ही रहेगा वो। मतलब एक मिसाल अपन लेना कि एक आदमी 100 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज तक वो असली और नकली सोने की परख करना नहीं सीख पाया, तजुर्बा नहीं ले पाया। अब एक मकाम ऐसा है कि 50 साल बाद आप उठा के एक ऐसे शहर में ले जाओ जहां सब कुछ रियल गोल्ड हो, टोटल रियल हो, वो आदमी वहां पे भी शक में पड़ा रहेगा कि ये रियल गोल्ड है या नहीं। तो रियलिटी को कैसे अपन पहचानेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन जरूरी कि रियलिटी है कि नहीं। जीवन रियलिटी है, जीवन तो रियलिटी है ना, उसकी भी कोई पहचान होगी ना। हाँ, क्योंकि हयात तो यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। अब इसको आप देखो ना कि ये यूनिवर्सल है ना, चल रही है ना, एक आपके पास अकेले थोड़ी है, सैकड़ों सालों से ये लाइफ चली आ रही है और सैकड़ों सालों तक आगे चलती रहेगी। इतने लोगों में ये ट्रांसफर हो रही है, इल्यूजन इतने दिन तक नहीं काम करता है, इल्यूजन थोड़ी देर का रहता है, हालात और मौसम बदलते हैं, इल्यूजन खत्म हो जाता है। आप उस चीज तक अभी इल्यूजन और रियलिटी में आपको दुनिया में इसी दायरे तक रहना पड़ेगा। अब आप उसको वो उसकी थ्योरी पे लेके जाओगे, वेव की और क्वांटम की थ्योरी पे, तो फिर सब इल्यूजन, और जब सब इल्यूजन तो फिर वही रियल, रियलिटी है, वही रियलिटी है, फिर दूसरा कुछ बचा ही नहीं ना। ये गैर मुस्लिम से बात हुई थी आपकी क्या? अच्छा, तो वो लग रहा है क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे उसने होगा कहीं, तो फिर वही रियल है ना। फिर कहना ये जो रियल दिख रहा है वो फेक है, एक्चुअल रियल वही है, फिर सब रियल है। क्योंकि आप अगर उसको वेव फॉर्म में लेके जाओगे तो दुनिया में हर एक चीज वेव फॉर्म है। आप समझाओ रियलिटी और इल्यूजन को थोड़ा सा, और आप भी बताओ। नहीं, आपने समझाया, लेकिन थोड़ा सा सबसे भी समझाना। अब ये है कि इल्यूजन को ही आप रियलिटी बना दे रहे हो, तो फिर उसमें दोनों शब्दों एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, देखने वाले पे डिपेंड करता है ना कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है। ये तो देखने वाला तय करेगा ना। भाई हमको दिख रहा है कि ये है, हाँ, फिर हम वहां जाके देखते तो वो नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप लोग ठहरो, दोनों वो जो देख रहे हो तब्दीली तो उसमें हो रही है, लेकिन उस तब्दीली का देखने वाला कौन है? देखने वाले तो हम ही हैं। जो उस तब्दीली को देख पा रहा है, जो ये तय कर रहा है कि ये है क्या। क्वांटम थ्योरी अगर कुछ बता रही है तो
जो हो रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन में जो चीज आ रही है वो उसको बता रही है ना। उसके बिना पे सिस्टम को इल्यूजन या रियल नहीं बताया जा सकता। उसमें इसको तो वो मेंशन कर ही नहीं रहा है कि वो जो ऑब्जर्वर है, वो कौन है, देखने वाला है, वो कौन है। उसमें इतनी ताकत कहाँ से है? डिपेंड देखने वाले पे कर रहा है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो उस परिवर्तन को देख रहा है, जो हक को भी देख रहा है, बातिल को भी देख रहा है, तो वो देखने वाला कौन है? उसको क्या कहा जाएगा? उस देखने वाले को और उसके उस समझ को इल्यूजन कहा जाएगा या रियल कहा जाएगा? देखने वाले को तो मेरे हिसाब से रियल ही कहा जाएगा। उसको कहाँ से ब्रह्म बता पाएंगे? भाई हम हैं मतलब रियल है। साबिर भाई दिख रहे हैं, रियल है। अब वो का नजरिया क्या है वो एक अलग मैटर है। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इल्यूजन भी और रियलिटी भी। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा कौन होगा? रियल ऑब्जर्वर कौन होगा? है? ऑब्जर्वर हम तो फिर नहीं होंगे उस हिसाब से। अगर आप हाँ, ये आप सही पकड़ रहे हो कि ऑब्जर्वर हम नहीं है। हम नहीं है, लेकिन जो भी ऑब्जर्वर है, जो उसको देख पा रहा है, समझ पा रहा है, समझा पा रहा है, वो रियल है। वो सिर्फ ईश्वर है, खुदा है। अब इसमें ये दोनों में इल्यूजन और रियलिटी में बिल्कुल बहुत आसान तौर पे बता रहे हैं। इस फर्क को समझना हम बता चुके हैं, आप लोग भूल गए। बातिल किसको कहा जाता है? जो भी क्रिएशन का पार्ट है, जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सब क्या है? वो बातिल है। वो किस में आएगा? इल्यूजन है वो। इल्यूजन है। हाँ, इल्यूजन ही जनरेट होता है, इल्यूजन ही ऑपरेट होता है और इल्यूजन ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसमें रियलिटी क्या है? पहले इसको आप समझ लो ना। ये समझ में आ गया आपके? कि आप बोल रहे हो कि भाई ये तीनों चीज अगर इल्यूजन है तो फिर रियलिटी क्या है? पहले आप इसके फंडामेंटल को तो समझो कि इसको हम इल्यूजन क्यों कह रहे हैं। हाँ, इल्यूजन कहने की क्या वजह है भाई? ये तो दिख रहा है कि भाई आदमी पैदा हुआ है, ठीक है, जनरेट भी हो रहा है, ऑपरेट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, ये तो दिख रहा है। इसीलिए तो हम इसको इल्यूजन कह रहे हैं ना, क्योंकि एक तरफ तो हमको ये जनरेट होता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है। तो इसका पैमाना आप क्या मुकर्रर करोगे? इसका कोई पैमाना भी नहीं बनाया जा सकता ना। बनाया जा सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब की तलाश करी तो उन्होंने जब सितारे को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, तो जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया, वो क्या किया उन्होंने? किस नतीजे पे पहुंचे कि ये सब क्या है? ये इल्यूजन है। ये क्या हो जाने वाला है? खत्म होने वाला है। ये गायब हो जाने वाला है। मतलब गायब होने वाली सारी चीज इल्यूजन है। अरे पैमाना आप क्या, जो चीज बन रही है उसको आप एक्चुअल मानोगे या जब वो डिस्ट्रॉय होगी उसको एक्चुअल मानोगे? एक्चुअल की जो पहचान होती है वो तब्दील नहीं होती है। एक्चुअलिटी की पहचान जो है रियलिटी की, कि ना तो वो तब्दील होगी
ना वो जनरेट होगी, ना वो ऑपरेट होगी, ना वो डिस्ट्रॉय होगी। देयर इज नो चेंजेस उसमें, कोई चांसेस नहीं है चेंजेस नहीं है कि चांस किसी भी तरह के, न चेंज होने के, न जनरेट होने के, ना उसके ऑपरेट होने के, और ना वो डिस्ट्रॉय होगी। ये रियलिटी की, ये हक की पहचान है। और बातिल की पहचान ये है कि वो जनरेट होता है, ऑपरेट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बातिल की पहचान है। अब कुरान क्या बता रहा है कि वो कौन सी शय है, वो कौन सी चीजें हैं, वो क्या है जो जनरेट नहीं होता है, ऑपरेट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एक तो वो कलाम को बता रहा है, ला मुबद्दिल ली कलमाती। अब के ला मुबद्दिल ली कलमाती, कि कलमात के लिए वो मुबद्दिल नहीं होता। क्या चीज मुबद्दिल नहीं होती? अल्लाह की किताब। ला तब्दीला ली खल्किल्लाही, नहीं तब्दील होती लिए खल्क के। क्या तब्दील नहीं होती? फितरत अल्लाही, अल्लाह की फितरत। वलन तजीदा ली सुन्नतिल्लाही तब्दीला, और हरगिज तब्दील नहीं होती ली सुन्नतिल्लाही, लिए सुन्नत के, लिए अल्लाह की सुन्नत के। तो इसमें जिसको वो कह रहा है कि जो चीज तब्दील नहीं होती वो क्या है? वो है अल्लाह की किताब। अब अल्लाह की किताब क्या है? और अल्लाह की किताब से जो स्टेटमेंट आ रही है, जो प्रोग्राम आ रहा है, वो कौन कौन सा आ रहा है? कलमात कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? अल्लाह की किताब से। खल्क कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? खलकत अल्लाह की किताब से। सुन्नत कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? अल्लाह की किताब से। अब ये कि अल्लाह की किताब क्या है? क्या है अल्लाह की किताब? अल्लाह का क्रिएशन जो बनाया है वही तो उसकी सब पूरी किताब है, उसी को तो पढ़ना है ना। इतने दिन से किस कदर मैं बोल रहा हूँ, अभी हमें यही श्योर और कंफर्म नहीं है कि सही कर रहे हैं या तुम नहीं आ रहे हो। नहीं आप बताओ ना फिर क्या है। भैया पढ़ आप रहे हो, पूछ हमसे रहे हो। आप बताओ ना है? अभी तो खैर जवाब नहीं आ रहा है मुझे। अरे अलिफ लाम मीम। हाँ अलीफ लाम मीम को तो बताया। अल्लाह की किताब, आप अपने शब्दों में, आसान शब्दों में बताओ कि अल्लाह की किताब किसको कहते हैं? अच्छा ऐसे आप बता दोगे। आपकी किताब कहाँ है? कि नफ्से वाहिदा। हाँ यार आपकी, आप अपनी किताब बताओ कहाँ है आपकी किताब? भैया अब जैसे बताया ना, हमारी नफ्स जो है वो हमारी किताब हो गई, और क्या है। आपके क्या रहा हूँ भाई समझ नहीं रहा, बताओ। नहीं ठीक है। अच्छा आपने अब ये चलो आपने सुन के बोले, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारी नफ्स है वो हमारी किताब है, यही बता रहे ना। कैसे इसको साबित करो कि आपकी नफ्स आपकी किताब? पढ़ के तो आगे बढ़ता है ना आदमी, वही तो है मुबिन भाई। अपनी नफ्स को पढ़ पढ़ के आदमी आगे बढ़ता रहता है, क्या करना है। नहीं उसी की तो तिलावत करता रहता है आदमी पूरे टाइम। रिश्ता ले जाना है, कल लाना है, मनाना है, तो ये नफ्स ही में तो ख्वाहिश उठ रही है ना। उसी की तिलावत करते जा रहे हो, किताब हो गई वो फिर।
इसकी तिलावत करते जा रहे हो। अब उसकी किताब में रहमत लिखी है, वो रहमत की तिलावत करते जा रहा है। उसकी किताब में देखो, तो अल्लाह की जो किताब है वो अल्लाह की साइकोलॉजी है, अल्लाह की साइकी है, हाँ सुप्रीम साइकोलॉजी। और हमारी जो किताब है वो हमारी साइकी है। हालांकि वो हमारी किताब जो है वो अलिफ लाम मीम। अब इसमें एक चीज फर्क सुनो कि उसने हमारी अपनी किताब, अच्छा है, हमारी अपनी किताब को उसने क्या कर दिया, पीने का है? हाँ पी लो। रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या बोलती है कि तुम्हारी जो किताब है तुम उसको कत्ल करो। क्या करो? खत्म कर दो, खत्म कर उसको कत्ल करो। किसको? अपनी किताब को जो तुमने लिखे हो। और उस किताब पे फौकियत किसकी किताब को दो? अल्लाह की, अल्लाह की किताब को। सुप्रीम साइकोलॉजी। तो अब हमारी किताब वैल्यूबल कब होगी? जैसे कहा कि वला तक़्तुलुन नफ्सा इल्ला बिल हक़्क़ि, कि मत करो कत्ल नफ्स को मगर हक के साथ। तो वो जिसके साथ हमको अपनी नफ्स को कत्ल करना है वो क्या है? जिसके साथ हमको अपनी नफ्स को कत्ल करना है। अब देखो, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, कि खराबी है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। अपने हाथों से किताब लिखना मतलब अपने हाथों से किताब लिखने का मतलब क्या है? अपनी साइकोलॉजी को आगे बढ़ाना होता है, मतलब है ना, अपनी साइकी को प्रमोट करना, उसको पेश साइकोलॉजी करना। को बढ़ाना मतलब मतलब जो कुछ है हम समझ रहे हैं वही या सही जो हमें अच्छा लग रहा है वही सही है। हमने उसी को क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। तो उसको वो क्या कह रहा है? फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, कि ये इनके हाथों की, इनके अपने राइट और लेफ्ट की जमा है। ये इनकी किताब है और ये अपने हाथों से लिख रहे हैं। और कमाल की बात कि ये इसको क्या कह रहे हैं? सुम्मा यकुलूना हादा मिन इंदिल्लाह। और इनके अंदर समझ ये चल रही है कि ये किताब किसकी है? अल्लाह की। ये अल्लाह की किताब। अपनी साइकोलॉजी को बकवास इनकी है, और करनी इनकी है, सोच इनकी है, समझ इनकी है। और रेफर कहाँ कर रहा है उसको? रेफरेंस दे रहे अल्लाह ताला का, अल्लाह की तरफ कर। सुप्रीम साइकोलॉजी को दे रहे, और वो इनके लिए क्या बन जा रही है? इस वजह से बवाल बन जा रही है। रहमत बन जा रही है, रहमत की जगह। क्या चीज? इनका उसको उस तरफ से रेफरेंस देना। ये दिक्कत है, बिना जाने बुझे उसका रेफरेंस। अच्छा, अब हमारी किताब जो है वो बातिल क्यों है? क्यों इसको कत्ल करना है? क्योंकि वो हमारी नफ्स है, अरे हमारी साइकोलॉजी है। नहीं तो वो उसको बातिल करार क्यों दिया जा रहा है हमारी साइकोलॉजी का? तो रियलिटी नहीं है ना, है? इसलिए बातिल करार दिया जा रहा है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई रियलिटी नहीं है, भ्रम है, उसमें इल्यूजन है। कैसे? अब उसी को यूज करो जो हमने बताया अभी। इल्यूजन क्या बताया हमने? हमारी किताब को वो बातिल क्यों कह रहा है कि तुम्हारी किताब जो है वो बातिल है। डोंट रीड एंड डोंट फॉलो। ना इसको पढ़ो और ना इसको हाँ दूसरों को बताओ, इसको फॉलो करो, इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हक के साथ। के साथ। तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो बातिल कैसे है? क्योंकि भाई उसकी साइकोलॉजी से कहीं मैच ही नहीं खा रही ना। सुप्रीम साइकोलॉजी जो उसने बताया उसके हिसाब से नहीं चल रहा ना, तो अपनी तो बिल्कुल डायरेक्ट बताओ। अभी आप क्या बता रहे थे कि ये सब अपने को कैसा दिख रहा है? सब भ्रम दिख रहा है ना, डिस्ट्रॉय होना है इसको। तो हमारी जो साइकी बन रही है वो
किस बिना पे बन रही है? भ्रम की बिना पे हम अपनी साइकी को बनाए बैठे हैं ना। हाँ, इसलिए कत्ल करना पड़ेगी उसको। हमने भ्रम को ही क्या समझ रखा है? रियलिटी, उसी को हमने रियल समझ रखा है। क्योंकि दुनिया फना होनी है। और अगर वो रियल है तो फिर डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है? रियल जो होगा वो तो एटर्नल होगा, एटर्नल होगा, वो नहीं चेंज। वो तो एलोन होगा, वो लम यलिद वलम यूलद होगा। क्यों हम उसको कह रहे हैं कि ये हक है? इस हिसाब से तो अल्लाह की जात रियलिटी है, बाकी सब भ्रम है। सही है ना, सब भ्रम है। क्यों भाई? जब कुछ हाँ। जब कुछ नहीं क्यों था, साहब? उसी की जात, उसकी सुप्रीम साइकोलॉजी रियलिटी है, बाकी सब भ्रम। जब कुछ नहीं था तो वो था, क्योंकि दुनिया में डिस्ट्रॉय होना है। ये सब कुछ हुआ तो वो है, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो रहेगा, बाकी तो वो खल्क समावाती वल अर्द बिल हक की, खल्क किया उसने समावात को और अर्द को हक के साथ। ये हक नहीं है, न समावात हक है और ना जो अर्ध है वो हक है। ये हक के साथ खल्क किया गया है। अब हक के साथ ये खल्क किया गया है, मतलब उस दिन लास्ट फ्राइडे या सैटरडे को मैं बोल रहा था ना कि हम किसी चीज़ को इमेज, हमारे अंदर इमेज क्यों बन जाती है। तो उसमें मैंने एक जुमला बोला रहा कि हक जब हमारे अंदर आता है तो वो इमेज में आता है, मिसाल की शक्ल में आता है, ताकि हम उसको समझ सकें और समझा सकें। अगर हक की इमेज हमारे अंदर ना बने तो हम उसको क्या नहीं कर सकते? आप उसको बयान ही नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाएंगे। तो जो हक है, हुक्म है, मोहकमात है, तौरा है, वो जाके किस में तब्दील हो जाती है? इंजील के बयान में। और इंजील कैसा बयान करती है? मिसाल की शक्ल में। तो जो भी हमारे अंदर तसव्वुर बनते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशाउ, तो यहाँ जो कैफा आया है तो वो क्या बता रहा है? कैफा यशाउ, वो बिल्कुल तौरा के अकॉर्डिंग इंजील प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक इसमें सवाल ये है कि जैसे उसने कहा कि ला तब्दीला लिसुन्नतिल्लाही, है ना, ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाही। अब अल्लाह की सुन्नत है ये क्रिएशन, और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, ऑपरेट होना और फिर डिस्ट्रॉय। और वो कह रहा है कि इसमें तब्दीली नहीं आएगी, है ना। किसमें? इस स्टेटमेंट में कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि ये तो अल्लाह की सुन्नत में से है। चलो भाई थोड़ा सा पीछे कि ये सर्कल चलता रहेगा उसका। अब ये जो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है कि वो स्टेटमेंट देता है किसी चीज़ के पैदा होने का, फिर उसके नशो नुमा का, और फिर स्टेटमेंट होता है उसके डिस्ट्रॉय का। तो ये स्टेटमेंट सर्कुलेट हो रहा है, हमेशा चल रहा है, और अलग अलग चीज़ों के लिए चल रहा है। बड़ी बड़ी गैलेक्सी इस स्टेटमेंट पे चल रही हैं और छोटे छोटे एटम्स भी इसमें स्टेटमेंट में चल रहे हैं, है ना। अब इसमें वो कह रहा तब्दीली नहीं है, तो ये भी तो रियल हो गया ना, ये स्टेटमेंट तो रियल हो गया अपने आप में, जब इसमें तब्दीली नहीं है। रियल कैसे हो गया? क्योंकि इसमें तो वो कह रहा ला तब्दीला लिसुन्नतिल्लाही। किस में बोल रहा है कि तब्दीली नहीं है? अल्लाह की सुन्नत के लिए। अल्लाह की सुन्नत के लिए तब्दीली नहीं है। तो सुन्नत में तब्दीली है, सुन्नत के लिए तब्दीली नहीं है ना। खल्क में तब्दीली है, कलमात में तब्दीली है। और
और ला मुबद्दिला भी तो कह रहा ना। देखो कि अभी मुबद्दिला अभी है। तक हमारे ब्रेन में क्या रहा कि कलमात में तब्दीली नहीं है, हम्म, खल्क में तब्दीली नहीं है, सुन्नत में तब्दीली नहीं है। लेकिन ये आयत क्या बोल रही है हम्म, कि न खल्क के लिए कोई उसके किताब में तब्दीली है, न कलमात के लिए कोई उसकी किताब में तब्दीली है, और न सुन्नत के लिए कोई उसकी किताब में तब्दीली है। हम्म, उसकी किताब में कोई तब्दीली नहीं है। हम्म, जो उसने क्या किया है, कतब किया है। हम्म, तब्दीली किसमें है? जो उस किताब की बिना पे जो बिहेवियर हो रहे हैं, जो बिहेवियर हो रहा है, वो स्टेटमेंट और उस बिहेवियर से जो हमारे इमेजिनेशन बन रहे हैं, जो तसव्वुरात बन रहे हैं। वो स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम क्लियर आ है जाओ, इधर आ जाओ। कि हाँ, बैठो। कौन सा बैठो। लेट हो गया है। हाँ, थोड़ा सब जाने के टाइम है बैठो। ये लो, ये खा भी लेना। आप ये मैगी स्टेटमेंट अपनी मंगा के रखा जगह गया है। एकदम क्लियर है। उधर सरक जाओ ना तुम। ला, इसको इधर रख दे। नहीं तुम सरक जाओ ना। हाँ ठीक। ये स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम क्लियर है कि ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, है ना। ये एक सिंगल स्टेटमेंट, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम क्लियर है कि उसके कलाम में तब्दीली नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है उसका, नहीं, उसकी कलाम के लिए। कलाम के लिए हाँ। लिकलिमातिल्लाह। अपन क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कलाम में। कलाम में नहीं, कलाम के लिए हाँ, कलाम के लिए कोई तब्दीली नहीं है ना। ला तब्दीला लिखल्किल्लाह, खल्कियत के लिए कोई तब्दीली नहीं है ना। और फिर उसके बाद आ गया है कि सुन्नत के लिए कोई तब्दीली नहीं है। तो जब वो कह रहा है कि खल्कियत के लिए तब्दीली नहीं है, खल्कियत के लिए, तो जो चीज खल्कियत के लिए है तो उसमें भी तब्दीली नहीं होगी। मेन खल्कियत के लिए अगर तब्दीली नहीं करना है तो फिर खल्कियत के लिए क्या चीज है? खल्कियत के लिए उसका कुन फयकुन, उसका कॉल है, तो उसके कॉल में भी तब्दीली नहीं है ना। तो रियलिटी जाके फिर वहीं पे खड़ी होगी कि इस कायनाती निज़ाम में तब्दीली नहीं आएगी, चेंजेस नहीं आएगा। ये हक है इसमें, लेकिन आ रहे हैं ना चेंजेस। ये चेंजेस जो है ये उसी क्रिएशन का पार्ट है ना। ये तो उस जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, ये उसका पोर्शन है ना। तब्दीली कहाँ ला रहा है ये? अगर साइंस को भी आप देखोगे, जो एक जनरल रूल साइंस का है कि जो पूरे वर्ल्ड की, यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो स्थिर है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, वो घटती बढ़ती नहीं है। ठीक इसी तरह अगर अपन मास और एनर्जी का कन्वर्सेशन देखते हैं तो वो उसमें भी ये बात फिक्स हो गई है कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कोई एक जर्रे को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो। आइंस्टाइन ने जो E=mc² कह दिया तो वो इसी बेस पे कहा उसने कि इसमें तब्दीली तो आ रही है, लेकिन इसके जो एक्चुअल मास है, जो इसका वेट है, जो इसका पैमाना है, उसमें एक राई के बराबर तब्दीली नहीं है। आप अगर वेट उठा के इस यूनिवर्स को एक गोला बना लो, अगर उसको अगर आप कहीं तौलोगे तो हो सकता है कि आपको 10 गैलेक्सी गायब मिले 1 करोड़ साल में, लेकिन उन गैलेक्सी का वेट उसी बॉल में मौजूद है आज भी, शक्ल बदल ली है उसने। तो जब उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि लिखल्किल्लाही, खल्कियत के लिए तब्दीली नहीं है, तो खल्कियत में तो तब्दीली आ सकती है, उसकी शक्ल में तब्दीली आ सकती है, उसकी नौइयत में तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल है उसकी खल्कियत के लिए, उसमें तब्दीली नहीं है, जो उसका कॉल है।
और यूनिवर्स का एक जर्रा भी न कम हुआ है न ज्यादा हुआ है, 1 ग्राम भी मास इसका कम नहीं हुआ है। पूरे एंटायर यूनिवर्स का ये जब से बना है, जिस मिकदार में इसको रिलीज किया गया है, इसका मास 1 ग्राम भी कम ज्यादा नहीं हुआ है। और अर्थ का भी है ये सिस्टम कि जो इसका वेट है 90 खरब टन, कितना खरब टन जो वेट है इसका, तो लगभग इसके अपने को महसूस होता है कि लगभग 3% या 4% की वेटेज जो है इस पूरे अर्थ पे वो इंसान का है वजन, लेकिन बढ़ा घटा नहीं है आज तक। दुनिया के वजन में कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद भी उसमें फर्क क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, यही तो उसकी एक खासियत है। तो यही तो स्टेटमेंट कुरान दे रहा है। तो ये रियलिटी हुई ना कन्वर्जन के बाद पूरी इमेजिनेशन बदल गई, ठीक है ना, चेंज हो गई। ठीक है, जिंदगी मौत में बदल गई, मौत जिंदगी में बदल गई, रात दिन में बदल गया, दिन रात में बदल गई, हाजिर गायब में बदल गया, गायब हाजिर में। लेकिन उसके बाद भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस नहीं है। किसमें चेंजेस नहीं है? कायनाती इंतजाम में। किसमें चेंजेस नहीं है? कायनाती इंतजाम, उसके हुक्म में, उसके मेजरमेंट में, उसके पैमाने में कोई चेंज नहीं है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो जब भी बनेगा, वो जब भी बनेगा, चाहे वो मौत से जिंदगी में आए या जिंदगी से मौत में जाए, उसी पैमाने में जाएगा। पैमाने पे आएगा वो। तो क्या हो गया? क्या कुत्ते को यार देखो अपने को बार बार उसी तरफ बुला रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं नहीं समझ रहा, कुत्ते की भाषा समझ जाते हैं मोहन भाई। नहीं वो चिल्ला रहा है, पुकार ही है उसकी। हाँ नहीं ठीक है, अपने तो ये कुछ लोग बढ़िया है। स्टेटमेंट उसी बात की तरफ इशारा दे रही है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं। मतलब मुझे जो समझ में आया था ना कि ये जो हम क्रिएशन डिस्ट्रॉय और ये जो एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, ये उसी रियलिटी का एक पार्ट है। अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो उसमें निदा थी, जो उन्होंने इसको बातिल करार दिया था, तो उन्होंने रबूबियत के ताल्लुक से इसको बातिल करार दिया था। तो उन्होंने जो सूरज और चांद को रद्द किया था, तो वो रब होने की बिना पे रद्द किया था। ये रब नहीं है, ये गुरूब हो गया। फिर उन्होंने कहा हाजा हुआ अकबर, ये उससे बड़ा है। फिर उसने एक सितारे को देखा तो कहा हाजा हुआ अकबर, ये उससे बड़ा है। तो बोले ये मेरा रब नहीं हो सकता, रब नहीं हो सकता, रब। लेकिन उन्होंने कहीं पर से भी ये जो है स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये बातिल है। बातिल है ना, तब तो उसको नकारा। भाई जो रब नहीं है, वो क्या है? वो रब नहीं है तो भाई वो रबूबियत का पार्ट है। वो जो रब नहीं है वही तो बातिल है ना। नहीं, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना उनकी तरफ से, हाजा हुआ बातिल ऐसे करके। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने उसको रब मानने से इनकार किया कि ये मेरा रब नहीं हो सकता, है ना। ये चला गया हाजा हुआ साले का आज करो, फिर सूरज को देखा तो कहा हाजा हुआ। हाँ, तो रब कौन हो सकता है फिर? हाँ, तो रब वो हो सकता है जो इन सब का पालने वाला हो, जो इन सब का मानने वाला, जो इन सब का बनाने वाला हो, जो इन सब का पालनहार हो, जिसने इन्हें खल्क किया हो। तो अब ये खल्क किससे हुए हैं? ये तो नफ्से वाहिदा का पार्ट है ना। तो ये खल्क अल्लाह की किताब से हुए हैं ना। अल्लाह की किताब से हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस क्रिएशन को, जो लोग उसको रब मानते थे, उसका इनकार किया था, ना कि इस बात का कि ये झूठ है। तो उसका बेस उनने क्या बनाया था? बेस जो बनेगा किसी भी चीज के इनकार का जो है या उसके एक्सेप्टेंस का, अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो किस बिना पे कर रहे हैं, और उसको डिनाई कर रहे हैं तो किस बिना पे कर रहे हैं।
कभी भी अहले ईमान जब किसी चीज को डिनाई करते हैं तो सिर्फ इस बेस पे कर देते हैं कि वो क्या है, वो क्रिएटेबल है। देखिए, फिर एक तरफ वो दुआ ये भी कर रहे हैं कि रब बना आतेना फिर दुनिया, कि हमको अता कर दुनिया में हुस्न हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में भी हुस्न मांग रहे हैं वो, दुनिया में भी मांग रहे हैं। अब अगर वो बातिल होगा तो दुनिया में तो नहीं मांगेंगी। नहीं हुस्न सही मांग रहे हैं ना सही मांग भाई। रहे हैं। अभी ये जो आपके ऊपर बयान हो रहा है, ये क्या बयान हो भाई रहा है? ये हुस्न ही तो बयान हो रहा है ना। ये जो कहना चाहिए कि जो दुनिया के हिसाब से अगर अपन पैमाना देखेंगे तो मैं इस नतीजे पर नहीं हूं कि आप इसको मतलब धोखा कहें। किसको? चांद सितारे सूरज, हाँ आप अगर उसको इलाह बनाते नहीं, हो नहीं, तो नहीं। धोखे में हो। बाकी ये तो मैथमेटिकल मेजरमेंट में भाई है ना, तो ये धोखा नहीं हो सकता। बातिल और धोखा ये दोनों अल्फाज अलग अलग है। हाँ, अब ये धोखे की बात कर रहे हैं बातिल बना है किससे? दिल से। जैसे अपन बुत बोलते हैं, बुतलान बोलते हैं, हाँ, ये मटेरियलिस्टिक है, ये मटेरियल है। बात समझ। हाँ। ये जो पॉइंट दे रहे हैं ये धोखे की बात कर रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका देखते हैं ना लोग, नहीं अब धोखा कैसे होता है इसको समझो। ये उस पे बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी बातिल है अरे नहीं बात है। यही तो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट बनाता है वो क्या बना देता है? रियलिटी का। वो धोखे का, हाँ, वो रियलिटी का बना देता उसमें हम धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज, जैसे अब मान लो अभी अपन लाइफ को एंटरटेन कर रहे हैं, तो अब हमारी जिंदगी ने हमको धोखे में किस बात से डाल दिया? मौत से। कि अभी हम गफलत किससे अख्तियार किए बैठे हैं? मौत से। मौत से। बस हमें लग रहा है कि अरे थोड़ी एक इमेजिनेशन दी है, हमको कोई चीज, कोई नेमत दुनिया की हासिल हो गई, तो उसने हमको क्या डाल दिया? धोखे में डाल दिया। अरे मेरे पास इतना कुछ है, मेरा है। अब वो किस बात से धोखे में डाल दिया? कि अगला पल उसको नहीं मालूम है नहीं मालूम कि ये जा कहाँ रहा है, इसके हाथ खाली होने वाले। धोखा है, ये धोखा है। धोखा आएगा कि आपके पास अच्छा। कोई चीज आई और आपने उसका सेकंड पोर्शन भूल गए। अब उसमें हमको, अगर हम रियलिटी को पकड़ते हैं और किसी भी, जो कुछ भी हमने हासिल किया है या हासिल हुई है, ये जो हमारे सामने मौजूद है, उसको अगर हम उसके हक के साथ देखते हैं, वहां तक देखते हैं जहां तक वो है, तो फिर हम क्या कहेंगे? कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, कि जो कुछ भी है हाँ, मेरे रब की तरफ रब से, की तरफ से। मेरे रब का हुक्म है। हाँ, मगर जैसे तो वो हक ये- हो गया। ये जो इन्होंने, हाँ, वो और हक जैसे ही हो गया, हक आएगा तो बातिल क्या होगा? चला जाएगा, छड़े आएगा। वसा कर बातिल। अब जैसे ये जो सवाल कर रहे थे, ये सवाल कर रहे थे कि आंखों से जो इल्यूजन दिखता है, और इनके सामने जो अभी अपने बयान हुए उससे ये इमेजिनेशन बनी कि कुल कायनात जो है धोखा है, इल्यूजन है। वो चीज मैंने कहा कि ये इल्यूजन नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह ने इस्तेमाल में हराम हलाल रखा है ना, कि ये हलाल है, ये हराम है, ये करना नहीं, हलाल है, नहीं, ये नहीं। करना हराम है ना। अपन मटेरियल को धोखा नहीं कहेंगे। नहीं उसमें कहाँ रखा है हलाल हराम? हलाल हराम तो आपके अंदर रखा गया है ना। जो बाहर आपका कहाँ, क्या बाहर आप किस चीज को हलाल बताओगे और हराम बताओगे? अंदर है वो। वो पैमाना, वो मेजरमेंट तो आपके अंदर है ना। अंदर है, लेकिन इस्तेमाल बाहर की चीजों के लिए हराम हलाल है ना भाई। किसी की बीवी मैं इस्तेमाल नहीं ले नहीं, सकता वो ना। किस बिहाफ में हो रही है उसको देखो ना आप। हाँ, वहीं जो चीज हमारे एक जान के लिए कोई चीज हलाल हो रही है तो दूसरे के लिए हराम हो जा रही है, हलाल उसके है, लिए उसके लिए हलाल, हराम अपने हो लिए रही है, हराम। अपने लिए हलाल। तो ऐसा अगर क्यों? अगर ये बातिल हो, मतलब हो ही ना, तो इसका मतलब ये हमारे पर्सपेक्टिव में काम का हलाल हाँ। हराम का सिस्टम जो है हमारे वो पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव में। मगर अगर ये चीज बातिल हो, मतलब जड़ से इल्यूजन हो ही ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से इसमें हराम और हलाल जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं उसमें ये चीज नहीं आएगी फिर। ये तो इल्यूजन ही है ना। हाँ, तो ये एक्सट्रीम आपको हराम जैसे हलाल की शर्त नहीं आएगी। देखो,
इज़िब तला इब्राहिम बी कलमाते, कि जब इब्राहिम को अल्लाह ने किससे आजमाया? कलमात से। फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहिम ने उसको क्या कर दिया? तमाम कर दिया। तो और हम आपको भी किससे आजमाया जा रहा है? कलमात से। जब इब्राहिम तो को ये जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, यही तो हमारी आजमाइश है ना। हर इंसान इसी से आजमाया जा रहा है, इसी आसमान से, इसी तो जमीन से। धोखा नहीं हुआ ना, मतलब ये झूठ नहीं हुआ, ये इल्यूजन है ना। ये इल्यूजन से फिर आप क्या मीनिंग ले रहे हो? इल्यूजन से, मतलब कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इनका एग्जिस्टेंस है ना? नहीं है, हम्म इनका एग्जिस्टेंस बातिल है। इनका एग्जिस्टेंस बातिल है। हाँ, तो फिर ये सवाल खड़ा होगा ना कि फिर सुअर का गोश्त हराम क्यों है? वो आपके पर्सपेक्टिव में है ना हराम। तो मेरे पर्सपेक्टिव में वो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, मैं तो खुद बातिल हूं ना। अब अगर ऐसे देखो तो मैं खुद बातिल हूं, और अब एक बातिल के रेफरेंस में बातिल चीजें हराम और हलाल आएंगी। भाई अगर वो बातिल ही हो, उसका कोई इम्पैक्ट ही ना हो, तो फिर अल्लाह क्यों कह दे कि शराब हराम और पानी भाई वो हलाल? क्या कह रहा है? इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिक, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिक, है ना। कि इत्तबा करो किसकी? जो रब तेरे तेरे मध्य मुकाबिल नाजिल किया, जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई। क्या नाजिल किया गया? किताब। किताब। हम्म, क्या नाजिल किया गया? किताब। किताब। तो वो जो नाजिल है हमारी तरफ, हमारे ऊपर, वो क्या नाजिल है? वो तो अल्लाह की किताब नाजिल है ना हमारे ऊपर। और चूंकि हमारे ऊपर अल्लाह की किताब नाजिल है, इसीलिए हमें हलाल और हराम की, सही और गलत की तमीज दी गई है, क्योंकि हमारे ऊपर किताब का नुज़ूल है। अगर हमारे ऊपर किताब का नुज़ूल नहीं होता तो फिर ये हमारे लिए इशू ही नहीं रहता हलाल और हराम का, जिस तरह से जानवरों के लिए इशू नहीं। वो नहीं, जानवरों में तो है ना यार, वो तो बाय डिफॉल्ट है उसमें हराम हलाल, वो कहाँ खाता है? नहीं, उसकी जस्टिफिकेशन जो है, जो इंसान के अंदर दिया है अल्लाह ने, कि ये उसकी समझ रखता है, उसको बयान करता है। तो ये चीज जानवरों में नहीं है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर वो चीज। हम किताब को कंप्लीटली एक तरह से फॉलो करते हैं, है ना, अपने तमाम मामलात में। और वहीं हम जानवरों को देखते हैं कि बहुत से मामलात वो गैर फितरी, हमारे पर्सपेक्टिव में जो हम देखते हैं कि यार ये अमल नहीं होना चाहिए, ये हरकत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हरकतें हमें उनमें दिखती हैं। तो ये उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर किताब का नुज़ूल है, और चूंकि अल्लाह ने हमारे ऊपर अपनी किताब को नाजिल किया है, तो वो इसी वजह से तो हमारे लिए हुदूद मुकर्रर कर दिए गए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो चीज अपने लिए बातिल नहीं हुई ना, मतलब कि ऐसे नॉन एग्जिस्टिव नहीं हुई ना, एग्जिस्ट तो कर रही है वो, तभी तो उसके यूज में और मिसयूज में अपने को प्रोहिबिशन लगाया गया है कि आप यूज नहीं कर सकते उस चीज को। शराब को आप यूज नहीं कर सकते, इम्पैक्ट बना देगी आपके ऊपर। अगर उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता तो फिर उसके कोई असरात नहीं होते, असाफ नहीं होते, फिर हराम हलाल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उठाओ घटा गया, किताब का नुज़ूल है ना यार तुम्हारे ऊपर, इसलिए तो वो हलाल है। तो इसीलिए है ना, ताकि उसको समझ सके अपन। ये जो है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता है ना, तो हम उससे रुक गए, तो ये बातिल कहाँ हुआ? बातिल नहीं हुआ ना। बैठिए तो, अरे नहीं, अब थोड़ा हाथ पर सीधे करना पड़ेगा। हम भी सीधा करें। हाँ नहीं, हाँ बताओ। इन्नमा इतना याद रह गया, आगे क्या बोले आपने? इसमें जो है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, और मैतता से हम रुक गए, तो ये बातिल कहाँ हुआ? उसका स्टेटमेंट है, हमने ले लिया जूं का तुम, और इसी बुनियाद पे एक तरीके से समझो कि उसकी रजा में हम चले, अब्दियत में चले गए। रजा का है तो उसका है। बातिल नहीं हुआ, ये हक है, मतलब
उसने कहा, हमने फॉलो कर लिया, उसका कहा हुआ गलत नहीं है। बातिल मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया ना, बातिल मतलब मटेरियल होता है। नहीं बातिल और हक के डिफरेंस को हम समझे ना, कि ये जितना भी जो मटेरियल है, इसको वो क्या कह रहा है कि ये बातिल है। अपन बातिल को कहाँ से ले रहे हैं? और इसी बातिल को ये क्या समझ लेता है, इसमें धोखा क्या खा जाता है ये, कि ये इसके चक्कर में हुदूद को क्या कर देता है, लांग जाता है। किसके चक्कर में लांघता है? ये जो फिजिक्स देखता है उसको देख के ये गड़बड़ी करता है। जैसे आप समझना, जो माँ है, बहन है, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, ये क्या है? ये हुक्म है, ये हक है, ये पैमाना है। लेकिन वो जो फिजिक्स दिख रहा है जिस्म, ये गड़बड़ी कहाँ करता है? वही करता है ये। धोखा कहाँ खाता है? लपकता ये उसको है ना, ये जिस्म को लपकता है, माल और मता को लपकता है। क्योंकि ये जीनत, उसमें क्या डाली गई है? जीनत। इसको उसमें क्या क्या भ्रम पैदा हो जाता है? शैतान ने क्या भ्रम डाला? नहीं, हमको चलो भ्रम नहीं हुआ, तो हमने हक का फॉलो किया या नहीं किया? नहीं, बात उस पे नहीं चल रही थी, टॉपिक टर्न हो गया। टर्न हो गया। बात चल रही थी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। अब ये जो इस को देख के टर्न हुआ है, तो बात यही खड़ी हो रही है कि इसका एग्जिस्टेंस है। पर्सपेक्टिव चेंज होने पे अरे एग्जिस्टेंस नहीं है ना यार। अच्छा ये बताओ, आज से 100 साल पहले कहाँ थी ये? अरे तो 100 साल पहले तो हम भी नहीं थे ना। तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस हम है? वही तो बोल रहे हैं कि ना हमारा जो जिसको आप कह रहे हो है, सुनो तो, कल आप कह दोगे थे, कॉन्सेप्ट पूरा समझो, और अभी कह दोगे कि नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा जिस तरीके का एग्जिस्टेंस किसको कहा जाता है? मेरा जिस नौइयत का एग्जिस्टेंस है ना, तो मेरे पर्सपेक्टिव में इसका एग्जिस्टेंस है, अल्लाह के पर्सपेक्टिव में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अरे हद हो गई यार। सिंपल सी बात ये कि एग्जिस्टेंस आप जिसको बोल रहे हो वो एग्जिस्टेंस नहीं है। सूरह इखलास में साफ बता दिया गया है कि एग्जिस्टेंस कहा किसको जाता है। एग्जिस्टेंस की पहचान ही ये है कि जो अहद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो एग्जिस्टेंस है। ये जिस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये जिसको हम उसकी बात बता ये रहे हैं। एग्जिस्टेंस थोड़ा ना, आप साबित कर दो ये एग्जिस्टेंस है। तो ये अपना एग्जिस्टेंस अगर साबित कर दें तो फिर इस हिसाब से इनका भी एग्जिस्टेंस नहीं है, डॉक्टर साहब का भी एग्जिस्टेंस नहीं। कैसे हो ही नहीं सकता ना। हाँ ना, तो फिर अगर आप वहां से लोगे, मैं फिर पहले भी ये बात बोला था कि अगर आप रेफरेंस चेंज एक बात बताओ, इस पूरे सब एक पूरी कहा जाए कि क्रिएशन को अपन स्टडी करने के बाद और एक अहले ईमान इस नतीजे पे कब पहुंचता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वही बात आ गई। अब कहाँ रेफरेंस गया? आप बदलोगे तो रेफरेंस जब आप बदलोगे तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। मैं यही कह रहा था कि अभी इस लकड़ी के रेफरेंस में मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, न सर्दी का एग्जिस्टेंस है, न गर्मी का एग्जिस्टेंस है, इसको नहीं महसूस हो रही है। लेकिन हमारे और आपके रेफरेंस में ठंडी का एग्जिस्टेंस है और गर्मी का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए अपन गर्म कपड़े पहन के बैठे, अपने को फीलिंग हो रही है वो। अब अगर इसका रेफरेंस और हायर अथॉरिटी पे लेके जाओगे अल्लाह के पर्सपेक्टिव में, तो इस पूरे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगा। ये बात है, जितने आप दर्जे बढ़ाओगे एक्चुअल रियलिटी पे फिर जब आप पहुंचोगे तो फिर सबके रियलिटी के सबके एग्जिस्टेंस तो गायब। हमें पहुंचना कहाँ है? अरे ये बात इल्यूजन और रियलिटी की कर रहे थे फिजिकली, फिजिक्स से, जिससे इन्होंने बात करी है, अपन उस पे जवाब दे रहे थे। सिंपल ये पूछ रहे थे कि इल्यूजन किसको कहते हैं और रियलिटी किसको? ये कह रहे थे जैसे मैं सामने देखता हूँ कोई चीज दिखती है, फिर देखता हूँ थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। ये उस पे बात कर रहे थे। ये रेगिस्तान की मरीचिका के ऊपर ही बात कर रहे थे कि वो पानी दिखता है, फिर वो करीब जाओ तो अच्छा, वो गायब हो जाता है। इसमें भी गौर करो।
अगर अपन अपने पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसमें भी वो चीज है कहाँ क्या चीज? जो दिख रही है आपको? लेकिन उसका इम्पैक्ट उसी से तो अपनी आजमाइश है ना। अभी जो क्वांटम थ्योरी क्या बता रही है? फिर तो यार वो अपने ही एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा मूसा कर रही है। अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या बताया जब उन्होंने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ? एक जगह वो असा वाली बात कि ये तेरे हाथ में क्या है मूसा, तो आखिरी वो किस नतीजे पे पहुंचे कि तेरा हुक्म है। हुक्मुल्लाह। जब उन्होंने कहा हम देखना चाहते किस नतीजे पे पहुंचे ठीक है ना। कि हम तुझे नहीं देख सकते, क्योंकि हम देखते किन चीजों को हैं? बातिल को। और अल्लाह कौन है? हक है। इसीलिए हम उसको क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। अल्लाह को अगर तुम्हें देखना है अपनी नजर से तो उसके लिए अल्लाह को क्या होना पड़ेगा? बातिल होना पड़ेगा। ठीक है ना। तब आप उसको देख पाओगे। तो जब ये इल्यूजन हटेगा हमारी तरफ से, हमारे अंदर हमारे नॉलेज में आएगा कि ये सब इल्यूजन है, तभी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो, पास कर सकते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अदरवाइज बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट उन्हीं अहले ईमान की है जिन्होंने ये जान लिया कि यार ये जो भी डेकोरेशन हमको दिख रहा है ये डेकोरेशन ही है। जैसे वमिन हाइसो खरजता, कि तुम जहां से भी खारिज हो, फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम लल हक को मिर रब्बे का, कि वो हक है तेरे रब की तरफ से। अब वो मस्जिद हराम को कह रहा है अल्लाह की ये हक है, तो हक तो है ही यार वो, है ना। अब अगर फिर देखो मस्जिद हराम को आप, तो फिर अब वो उसको हक कहा उसने, और अभी हम भी तो कह रहे हैं कि मस्जिद हराम जो है, हाँ मस्जिद हराम वो तो हक है। हक है। नहीं, वो जो दिख रहा ये जो वाक्य में है, अब इतनी स्टेटमेंट के बाद तो अब एक पैमाना आपको दे दिया गया, अब हर चीज को बिल्कुल नाप लो। एक टूल्स ऐसा मिल गया है कि इसी को तो वो कह रहा है कि वाह तसीमु भी हब्लिल्लाहि जमीअ, और यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम उसको अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं, जरा जरा देर में खिसक के फिर वहीं खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि ये जो आप देखो इसमें दोनों बयान आ रहे हैं। अगर आप इस हक को पकड़ोगे जो बयान किया गया, तो आप फिर मस्जिद हराम को भी पकड़ लोगे, मस्जिद अक्सा को भी पकड़, जो हक है उसको पकड़ लोगे, और जो बातिल है उसको भी पकड़ लोगे और बता दोगे कि ये बातिल है जिसको तुम हक बता रहे हो, और जो हक है वो तुम बता ही नहीं रहे हो। तो देखो कितना पैमाना, देखो इसका वजन, कि वो तो खुद बता दे रहा है कि अब बातिल तुम जिसको फॉलो कर रहे हो वो हक नहीं है, और जिसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो वो हक है। तो वो उसको भी तो वाजे कर दिया उसने। उसका ताल्लुक जो है मस्जिद हराम का, वो ताल्लुक उसने जोड़ा है अमल से। वो उसके अलग बयानात हैं मस्जिद हराम के, वमल्लाहुबिगाफिलिन अम्मा तामलून, है ना, कि वो एक इंस्ट्रक्शन की जगह है। वो अमल है फितरत इंस से जुड़ा हुआ। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मस्जिद हराम भी कोई फिजिकल जगह तो है नहीं, भाई है ना। कल नहीं था, आज है, आज नहीं है, आज मस्जिद हराम भी सही बोल रहे हैं ना मुबीन साहब। नहीं, वो ठीक बोल रहे, हम कब कह रहे गलत बोल रहे। फितरत की तरफ से ही मस्जिद हराम हक भी- जो बता रहा वो हक बताना चाह मुबीन रहा भाई, मस्जिद हराम भी जो है वो कोई फिजिकल चीज नहीं है ना, वो भी साइकोलॉजिकल है ना, लेकिन उसको वो हक बता रहा है। अब वो साइकोलॉजिकल जो है उसका स्टेटमेंट उसके कुरान में एक इसी मिनट तरीके समझिए से तो जो साइकोलॉजिकल हैं उसके बर्ताव भी इसी दुनिया से उठ रहे हैं, इसी किताब से उठ रहे हैं। उसके जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं ना, वो इसी किताब से आपको मिल रहे हैं। वो डायरेक्ट आपके पास अल्लाह से विदाउट किसी रीजन के, मुतशाबे के या मुहकमात के, विदाउट कम्युनिकेशन के आपके पास नहीं आ रहे। नहीं आ तो आपके पास वहीं से रहे हैं ना। इसको सुनो तो वहां से नहीं आ रहे ना,
वला तत्तबियु खुतवात शैतान, ये क्यों कह रहा है अल्लाह? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिल्कुल वाज़े कर दिया। हटो इधर, जो मुत्तकी है, जो गैब पर ईमान रखता है, वो इल्यूजन में नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो आयात ठीक है, वो इल्यूजन में नहीं पड़ेगा। अब जो इल्यूजन में पड़ा हुआ है वो मुत्तकी थोड़ा ना है, वो मोमिन नहीं है वो। अब ये जो आयात है दूसरी वाली के हुन्ना उम्मुल किताब मिनहुम आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात, है ना। तो फिर आगे वो कह रहा है कि जिनके कल्ब में ज़ैग है, लहुम फी कुलूबिहिम ज़ैगुन इत्तबिउ मुतशाबिहात, और फिर वो कह रहा है कि वो उसकी तावील बयान करते हैं, और फिर ये कह रहा है कि आगे वो उसकी तावील नहीं जानते, अल्लाह जानता है। ला इल्मा ला तालमूना तावीलहु इल्लल्लाह, ला यालमूना तावीलहु इल्लल्लाह। और फिर वो कह रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, तो वो उसकी, और जो वो रासिखून है इल्म में वो उसकी तावील जानते हैं, जो पुख्ता है। अब फिर देखिए, फिर ये खबर आ रही है कि जो मुहकमात है, जो मुतशाबिहात है ना, ये इसका इल्म इनको, जो अल्लाह का जो इल्म का जो पुख्तगी है, ये इनको इसी सूरत से हासिल हो रही है, मुहकमात और मुतशाबिहात से। तो देखिए, खबर भी जो अल्लाह की हासिल हो रही है तो वो हुक्म से, और रासिखून जो है इल्म में, उनको भी मुतशाबिहात से हासिल हो रही है। वो भी उस तक जो पहुंच रहे हैं, मुतशाबिहात के थ्रू ही मुहकमात को पकड़ रहे हैं, और फिर वो अल्लाह तक उनकी सीढ़ी लग रही है। अगर आप ये पूरी खल्कियत का निज़ाम उड़ा दोगे, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। इसको उड़ाना नहीं है, इसको समझना है। और जब इसको हम किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, तो जो हमारे अंदर जो मैसेज जनरेट होते हैं वो दो तरह के जनरेट होते हैं। एक जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, दूसरे वो जो हक को बयान करते हैं। किसी भी शय को जब आप देखोगे, ये बिल्कुल सही है तो बात आपके आपकी। अंदर जो मैसेज उसके बनेगा, जो दो पर्सपेक्टिव बनते हैं एक ही चीज के, उसके पैमाने की हमारे पास कसौटी होना चाहिए कि इसमें से क्या हमारे लिए हक है, क्या बातिल है, क्या हमारे लिए खैर है, क्या हमारे लिए शर है ना। तो अब इसका मटेरियल के अब देखो, एग्जिस्टेंस को अपन अवॉइड नहीं कर सकते। अब उसका पैमाना वो क्या बता क्योंकि रहा है? अगर अपन ने मटेरियल के एग्जिस्टेंस को अवॉइड किया तो यहाँ लफड़ा खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा, कि यार शराब भी एज ए मटेरियल है। अगर अपन ने उसके मटेरियल को ही उड़ा दिया कि नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक मैसेज एक गलत आउट होगा कि अब जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ले लो अंदर, क्योंकि ये तो मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यही दबा दो। यही तो खास बात है, जो उसका लेने और नहीं लेने वाला है वो तो हक पर खड़ा है ना यार। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बुद्धि कैसे सुलझेगी कि इसको गटकना है कि नहीं गटकना है। उतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, उसी को कहो। ठीक है ना, यही तो गुत्थी सुलझाने का तरीका है। हाँ। तो लेकिन आप उसके वजूद को, एग्जिस्टेंस को अपन अपने पर्सपेक्टिव में नहीं उड़ा सकते ना। नहीं तो अपन ने कहा कि नहीं ये दारू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ला इसको अंदर डालो, ये एग्जिस्टेंस ही अच्छे नहीं से है। गौर करो। अपने लहबल खिंजीर जैसे ही जो आयत पड़ी थी, कमाल की बात ये है कि आपके पर्सपेक्टिव में ही तो वो उड़ रही है, मेरे ही और पर्सपेक्टिव अगर तो अगर बात हो आप रही है। नहीं होगे, हाँ, तो वो अगर- नहीं होगी, वो नहीं होगी, नहीं होगी। आप हो, इसीलिए वो तो है। उसका स्टेटमेंट वाजे हो रहा है आप हाँ। पर, आपके ऊपर, इसीलिए तो उसका स्टेटमेंट वाजे हो रहा है, ताकि आप उसको क्या कर दो, हटाओ, कर लो, उसमें तफरीक कर लो, उसको हटाओ क्या आप। है, क्या बातें लो, जिसमें आप उसमें जो आपको क्या कर रही है,
शक में डाल शक रही में है, डाल रही है। गुमराही में डाल रही हाँ। है। तो उसको आप क्या कर रहे हो, हटा दे रहे है हो, ना वो सामने एक पूरा। क्योंकि उसका जो पैमाना है, जो उसका टूल्स है उसको नापने का, वो तो आपके अंदर डला हुआ है ना, वो सॉफ्टवेयर मैं लोड वही तो उसने कह रहा अंदर हूँ कि किया। भाई वो मेरे पर्सपेक्टिव में उस चीज की हैसियत है ना, अल्लाह के पर्सपेक्टिव में नहीं है उसकी कोई हैसियत। वो तो हुक्म है उसका, उससे ज्यादा उसकी हैसियत अरे नहीं यार, है। अभी मैं क्या बताया कि ये किस लिए उसने डिजाइन किया, तुम्हारी आजमाइश कैसे कर रहा है वो, इसी से कर रहा तो है। इसी से कर रहा है ना। तो हाँ। तुम्हारा काम क्या है, इसको मैं समझूं। इसको समझ लो। हाँ, अब इसमें अपने को समझना क्या है, इसमें जो हकीकत है, जो सच्चाई है, हाँ। उसको आप ले लो, ले लो। और बाकी चीजों को जो आपको है, क्या करो करना है, उसको। बाकी चीजों को आपको हाँ। फॉलो नहीं करना है, उसको अलग खुतवाती करो आप। शैतान में चला जाएगा ना। हाँ, हाँ, वो खुतवाती शैतान है, उसको आप किनारे कर दो। तो वो तो अब हो ही रहा है ना किनारे, जैसे ही हक आ रहा है। बातिल किनारे हो जाएगा। अब अभी उसके बाद अभी भी कोई फॉर ले ले नहीं, तो बात अलग है। वो ले ही नहीं वो फिर सकता। उसके अमाल उसके साथ है। वो जो अल्लाह कह रहा है, जब वो किसी को काफिर मुशरिक ये जो बोल रहा है जानबूझ के लेते है हैं ना, ना इसको। मुनाफिक, वो बोल ही इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने उस समझ को जो अल्लाह ने इनके अंदर डाली, उस पैमाने को जो इनको अता किया, इनकार कर दिया, उससे इन्होंने इनकार किया। और वो अपनी सजा खुद जानते हैं कि ये उनके साथ होगा, उनको मालूम है कि अच्छा, ये इसके अलावा उसके उन लोगों को भी वो समेट दे रहा है जो ले तो नहीं रहे हैं लेकिन हिमायत में खड़े हैं, खामोश बैठे हैं, हिमायत कर रहे हैं, या चुप्पी साधे हैं, साधे हैं। तो उनको भी समेट लिया जा रहा है उसमें। अब वो तो मतलब जनरल रूल है ना कि यार ये मरेगा सड़ेगा तो इसके वायरस तो मुझ में आएंगे ना, तो मैं तो निपटूंगा इसके साथ साथ, क्योंकि अगर इसने खाया और ये मरा तो इसकी जो बैक्टीरिया वायरस है ये जो छोड़ेगा, क्योंकि ये हराम मौत मरा तो ये खुद हराम ग़िज़ा में तब्दील होगा, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, उसके लपेटे में तो मैं भी आऊंगा ना। वो अलग से डंडा तो मारेगा नहीं, लेकिन इसी के थ्रू मार देगा ना मुझे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। मित्र, जो वैसे भी इंसान के साथ जो भी मामलात होते हैं वो एनवायरनमेंट में ही तो एनवायरनमेंट से ही होते हैं, वो ऊपर से तो क्या हो गया। अगर भाई डंडा लाने तो नहीं गए हो कहीं, जाए हम भागे। डंडा यहाँ रखा रहा, कागज देख चला रहा है। यार डंडा उठा, बहुत देर से ये दोनों लगे हैं, अभी सही करता हूँ इनको, इल्यूजन और रियलिटी नहीं, इसको थोड़ा सा क्लियर समझ एक एक खोपड़ी में देखे क्लियर तो नहीं हो पा रहा। वो हो जाएगा। बाथरूम जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। चलो शुक्र है कि आप पेपर ही लेके आए, हम तो असल बात है, धर्म हम किस जगह पर जाते हैं, जो हुक्म हमको नहीं दिखता, असल बात अब आएगी, जो हुक्म हाँ, हमको दिखता सही, नहीं है, हम उसको बातिल समझ लेते हैं, और जो कुछ हमको दिख रहा है उसको हम हक समझ लेते हैं, और इसीलिए जो कुछ को हम हक समझ के, बातिल को हक समझ के उसी से लिपटे रहते हैं, और इसी वजह से हमको अपनी मौत से डर लगता है, हर बड़े तलवार लेके खड़े रहने वालों से डर लगता है, एक्सीडेंट से डर लगने लगता है, और जो सरमाया बना के रखे रहते हैं उससे डर लगने लगता है कि यार अच्छा इसका मोहित होगा। भाई, ये बोतल में क्या है? है ना पानी। पानी? और सही से देख। कुछ देर के बाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी क्या है? अभी तो पानी दिख रहा थोड़ा सा, कुछ और भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, उसके अलावा भी कुछ है। देख तो इतना ही था अभी। यही प्रॉब्लम है जो अभी आप बता रहे थे। हाँ तो ये हुक्मुल्लाह है। हाँ वो अभी अपन कह रहे थे ना कि जो हुक्म होता है वो नहीं दिखता, और हाँ, सही आदमी है को ना। जो दिखता है उसमें वो कंफ्यूज है। हाँ वही अभी आप यही चीज मुझे समझा रहे थे और आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो वही तो बोले ना, यही कंफ्यूजन तो चल ही रही, यही चल रही भाई कंफ्यूजन। मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया था, जो इन्होंने जिक्र किया था कि तेरे हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा लाठी, लगे ऐसा, वैसे क्या करता है, तो वो लिखे तफसीर में बकरी चराते हैं, कभी पेड़ की शाख तोड़ लेते हैं। फिर अल्लाह ने बोला फिर और क्या है, तो उन्होंने
थोड़ी देर के बाद बोले क्या बताए अब, क्या अल्लाह का हुक्म है। डालने सही को जवाब। उसको कहा ना कि डाल दे इसको डाल दे जमीन इसमें। पर। क्या अल्लाह का हुक्म है, असल में है ये अल्लाह का हुक्म।